गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 6 के मैथ्स का एक्सरसाइज 6G का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है, इन अ वेजिटेबल गार्डन, एक वेजिटेबल गार्डन में 1/6 ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड विथ लेटेस्ट। 1/6 यानी कि एरिया कवर हो चुका है विथ लेटेस्ट प्लांट से, एंड 5/12 विथ टोमेटो प्लांट, और जो बाकी 5/12 है पार्ट है वो टोमेटो प्लांट से घिरा हुआ है। तो हमें पूछा है उन्होंने, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एरिया इज प्लांटेड विथ दीज, इन दोनों यानी कि प्लांट्स से, जैसे लेटस एंड टोमेटो प्लांट से कितना यानी कि एरिया में यानी कि ये जो है फैला हुआ है। तो हमें ये पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक यानी कि वेजिटेबल गार्डन में 1/6 ऑफ द एरिया इस कवर्ड हो चुका है विथ लेटेस, यानी कि लेटेस प्लांट्स है, जो कि यानी कि सलाद है। इसके बाद 5/12 ऑफ द एरिया, इसमें से 5/12 जो है एरिया इज कवर्ड विथ टोमेटो प्लांट्स। तो यानी कि ये जो है 5/12 जो है टोमेटो प्लांट्स है इस एरिया में। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन जो है यानी कि इन दोनों प्लांट्स का बनता है इस एरिया में। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1/6 प्लस 5/12। तो इन दोनों को प्लस करने के लिए हमें सबसे पहले 6 एंड 12 का एलसीएम निकालना होगा। इस तरह से हम निकालते हैं इन दोनों का। 2 3 = 6, 2 6 = 12, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो एलसीएम हमारा आ जाते हैं 2 3 = 6, 6 2 = 12। एलसीएम इज इक्वल टू 12। देन हमें प्लस करना है 1/6 प्लस 5/12। एलसीएम हमारा आया 12। तो 12 को डिवाइड करो 6 के साथ, इस डिनोमिनेटर के साथ, 6 2 = 12। तो हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन आया 2, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ, 2 1 = 2, प्लस यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 12 है और यहाँ पे भी 12 है। 12 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 = 12। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 1 5 = 5। तो 5 + 2 7/12, यह हो गया हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं 7/12 ऑफ द एरियाज प्लांटेड, 7/12 एरिया ऑफ द एरिया इज प्लांटेड with these two plants। तो इन दोनों प्लांट्स के अंडर 7/12 पार्ट जो है आते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हमें, दीपक एंड आमिर बाउट केक। दीपक एंड आमिर ने एक केक ख़रीदा। दीपक ने उसमें से 2/5 यानी कि पार्ट जो है खा लिया। सिमिलरली आमिर ने 3/10 यानी कि केक 3/10 पार्ट जो है उस केक का खा लिया। हमें पता करना है हु एट मोर, किसने ज़्यादा खाया, हाउ मच मोर, और कितना ज़्यादा खाया। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि दीपक ने कितना खाया, 2/5 पार्ट। सिमिलरली आमिर ने 3/10। तो एक यानी कि केक जो है हमारे पास यानी कि एक होते हैं, एक ही केक उन्होंने यानी कि लाया, बाउड एक केक यानी कि एक केक लाया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 2/5 को, फिर इसी तरह से हमें 3/10 को 1 - 2/10 2/5
जब हम इस 1 में से 2.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या फाइन आएगा होगा कि दीपक ने कितना यानी कि खाया केक का। तो 5 और 1 का एलसीएम तो 5 ही होता है। 1 को अगर हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 5 5, फिर 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5 आया यहाँ पे। इस 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 1 ही आएगा, 1 2 2 इज इक्वल टू 3/5। तो दीपक ने यानी कि जो खाया यानी कि केक वो 3/5 रेशो में आते हैं। अब आमिर ने 3/10 खाया तो केक एक था, इस 1 में केक में से 3/10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। 10 और 1 का एलसीएम 10 ही आएगा। 1 को 10 के साथ डिवाइड करने पर 10 आते हैं तो 10 1 10, माइनस 10 को अगर हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10 1 10, 1 3 3 इज इक्वल टू 10 - 3 दैट इज 7/10। अब हमें यहाँ से ये पता लग जाएगा कि दीपक ने ज़्यादा खाया या आमिर ने ज़्यादा खाया। तो यहाँ पे है हमारे पास 3/5 और यहाँ पे हमारे पास 7/10। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 0.6 आएगा, क्योंकि अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे विद 5 के साथ तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, 5 6 30, तो यहाँ पे 0.6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इस 7 को डिवाइड करेंगे विद 10 के साथ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 डिवाइडेड बाई 10, 0.0, 10 7 70, तो यहाँ पे 0 पॉइंट क्या आएगा 7 आएगा। तो इसका मतलब 0 पॉइंट यानी कि यहाँ पे 0.6 है। तो इसका मतलब यानी कि दीपक ने यानी कि ज़्यादा खाया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 7/10 आया और यहाँ पे 3/5 आया, तो किसने कितना ज़्यादा खाया उसको फाइंड करने के लिए हमें 7/10 माइनस 3/5, 10 और 5 का एलसीएम 10 ही आएगा। 10 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10 1 10, 1 7 7, माइनस अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 2 10, तो 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाते हैं, इज इक्वल टू 1/10। तो हम यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं इस तरह से, दीपक 8 मोर, ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर, 8 मोर देन आमिर। तो आमिर ने यानी दीपक ने आमिर से ज़्यादा खाया। बी पार्ट का आंसर था हाउ मच, तो उसका आएगा 1/10 मोर, यानी कि 1/10 यानी कि रेशो जो है ज़्यादा खाया दीपक ने आमिर से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप यानी कि खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, इन हिज विल, एक यानी कि बंदा है जो अपने यानी कि मतलब मर्जी से रवि जो है, रवि को 1/3 पार्ट ऑफ हिज वेल्थ, यानी कि रवि जो है उसका सन है, उसको यानी कि अब 1/3 यानी कि पार्ट देना चाहते हैं हिज सन टू हिज सन। 5/10 जो है यानी कि पार्ट जो है अपने वेल्थ में से अपने डॉटर को, और बाकी जो बचते हैं वो अपने वाइफ को। तो हमें यहाँ पे पता करना है हु रिसीव द लार्जेस्ट शेयर, सबसे ज़्यादा शेयर किसको मिला, एंड हु रिसीव, और सबसे कम किसको मिला, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था, हिज सन, यानी कि उसका जो सन का नाम जो है यानी कि रवि है, उसको मिला, रवि लेफ्ट, रवि को उन्हें छोड़ा कितना 1/3, जबकि उसकी यानी कि डाटर जो है, उसका नाम यहाँ पे नहीं दिया है, उसके डाटर को उसने 5/12 पोर्शन पार्ट देने को कहा, यानी कि बाकी जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसके क्या कहते हैं यानी कि वाइफ को देना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये फाइंड करना होगा कि अब रवि को तो इतना पोर्शन यानी कि दे दिया है, डाटर को इतना दे दिया है, इतना वेल्थ यानी कि दिया, लेकिन उसके जो कितना बचते हैं इन दोनों में से, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यानी कि अगर उस बंदे के पास लेट करते हैं हम हिज वेल्थ, उसका जो वेल्थ है फॉर एग्जांपल हमने यानी कि कितना रखा, वो 1 रखा फॉर एग्जांपल,
या आप 100 रख सकते हैं या आप x रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 में से उसके जो वेल्थ है उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके सन का वेल्थ प्लस उसके क्या कहते हैं यानी कि डॉटर का वेल्थ। जब इस टोटल वेल्थ में से इन दोनों वेल्थ को यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके जो वाइफ का जो वेल्थ है वो फाइंड हो जाएगा। तो हिज यानी कि वाइफ वेल्थ हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, हिज वाइफ वेल्थ। तो उसकी जो वाइफ को वेल्थ मिला वो इतना मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा 3 और 12 का। अगर हम 3 एंड 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 3 1 = 3, 3 4 = 12, 2 2 = 4। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 12 ही आएगा। तो 1/3 प्लस 5/12 इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 12 आया। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3 4 = 12, 4 1 = 4 प्लस 12 1 = 12, 1 5 = 5 इज इक्वल टू 9/12। अब हमारे पास टोटल वैल्यू जो है 1 है, इस 1 में से 9/12 को सब्ट्रैक्ट करो, यह हो गया हमारा 1। 12 एंड 1 का एलसीएम 12 आया। 12 को 1 के साथ डिवाइड करने पर 12 आ जाते हैं। 12 1 = 12 माइनस 12 1 = 12, 1 9 = 9, 12 माइनस 9 3/12। तो उसके जो वाइफ है उसका जो यानी कि वो रिमेनिंग वेल्थ जो आया वो कितना आया, 3/12। अब हमें तीनों का फाइंड हो गया, रवि का, उसके डॉटर का और उसके वाइफ का। अब हमें कंपेयर करना है। बाय कंपेयरिंग अगर हम कंपेयर करेंगे 1/4 जो कि किसको आया था, 1 यहाँ पे हमारे पास कितना आया, फॉर एग्जांपल 1 - 4 + 5 9/12 आया। 1/3 फिर सिमिलरली 5/12 एंड 1/3/12। तो हमें 1/3 इज इक्वल टू कितना परसेंट बनते हैं, 33%। सिमिलरली 5/12 कितना परसेंट बनते हैं, 42%। तो 1/3 कितना बनते हैं, 1/3 यहाँ पे फाइंड कर दिया हमने, 5/12 3/12, 3/12 ये बनता है हमारा 25%। अबाउट अप्रोक्सीमेट है ये, यानी कि एग्जैक्ट नहीं है। तो इन यहाँ पे देखिए 1/3 33% बना जो कि रवि का था। अब इसके बाद आते हैं 5/12 42% बना जो कि किसका है, उसके डॉटर का है। इसका मतलब उसके डॉटर को सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉपर्टी दे दिया, और 25% जो कि उसके वाइफ का है 3/12। तो ये जो है सबसे ज़्यादा लीस्ट है। तो लीस्ट जो है उसके वाइफ को मिला और ज़्यादा जो है यानी कि उसके डॉटर को मिला। तो यही हमें फाइंड करना था। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोग यानी कि खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।